एक साथ देखना है। एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां। एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां। तो लगभग ना पीछे 2-3 मेथड देख रखे हमने, एक ऑक्सीकरण वाला, एक विहाइड्रोजनीकरण वाला, किसमें अल्कोहल वाले में, जो अल्कोहल को पहचानने की विधियां थी। तो फर्स्ट मेथड किसके द्वारा है? अल्कोहल। किससे बनाना है? अल्कोहल से। ठीक है, किससे बनाओगे? अल्कोहल मतलब ROH। इसमें भी जो है 2 कैटेगरी है। फर्स्ट वाला जो मेथड है अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो अब जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाना है तो यहां पर ऑक्सीकारक की जरूरत होती है। एक होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, एक होते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है वो अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं वो पहले किस में करते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन में, तो उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। इतना हमने जो पीछे देख लिया। मतलब यहां पर देखो जैसे एक्चुअल में होता कैसे है, जैसे ना ये अल्कोहल है ये, तो यहां पर क्या करवाना है? इसका ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है? ऑक्सीडेशन, मतलब कोई ऑक्सीकारक आएगा। जैसे यहां पर जैसे ये बॉन्ड है, यहां पे एक बॉन्ड तो यहां से टूटेगा, यहां से क्या निकलेगा? H। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? वहां पर या तो क्या हो? ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हाइड्रोजन में क्या हो? कमी हो। क्या बोला? ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? या तो ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हाइड्रोजन में कमी हो, हाइड्रोजन में कमी। तो अब यहां पर देखो जैसे यहां से किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। ये पूरा ही बना दिया मैंने, CH3OH है। तो एक तो ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये इस तरीके से टूटेगा यहां से। ठीक है, क्या टूटेगा? ऑक्सीजन और H के बीच का। दूसरा क्या है? यहां से भी जाएगा, जो तुम्हारा यहां पर देखो जैसे यहां से भी एक H निकलेगा और क्या माइनस हो जाएगा? H2। एक H जो है कार्बन से जुड़ा है, जो हाइड्रोजन, वो निकलेगा, और एक H कौन सा निकलेगा? जो O से जुड़ा है। तो जैसे यहां से मतलब ये टूटा, तो यहां देखो H2 क्या हो गया? हट गया। बचा क्या क्या है? HCHO बन गया एल्डिहाइड। HCHO मतलब यहां पर देखो जैसे अगर मैं यहां पर कुछ नहीं लिखता, ये 2 बैलेंस थी मतलब जैसे। ठीक है, अब यहां देखो क्या क्या होगा? C इधर से सिंगल बॉन्ड से कौन है? O। यहां देखो कार्बन की बैलेंस देखो, यहां से जो है H जो है चला गया, क्या लेके चला गया? वो कार्बन का जैसे इलेक्ट्रॉन लेके अगर गया होगा, यहां से H और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा है। यहां से किसके बीच का टूटा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हो गया? जो तुम्हारा ऑक्सीजन ने क्या किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिया यहां से, तो इस पर क्या आ गया होगा? माइनस। यहां से कार्बन ने क्या किया? इस H+ के रूप में निकाला है, मतलब H के उसमें गया है, यहां से ये H+ के रूप में गया। यहां से जो है हाइड्रोजन ने क्या किया? कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब वो किस रूप में गया? H- के रूप में। क्या बन गया वहां पर? H2 बन गया।
तो कहने का मतलब कार्बन के पास प्लस आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, माइनस। तो ये माइनस चार्ज जो एक्स्ट्रा आएगा ऑक्सीजन के पास, वो किसको दे सकता है, कार्बन को। तो कार्बन के पास यहाँ पर अभी भी कितने की कमी है, ऑक्सीजन के पास भी और किसके पास है, मतलब ये यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर प्लस आ गया और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। ये अभी हमने अनुनादी संरचना में देखा। अरे इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा था कि नहीं देखा था। 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ कार्बन के पास क्या थे, 3 ही थे। तो मतलब 6 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब वो डिपेंड करता है कि यहाँ दोनों बैलेंस से जो है क्या जुड़ा है, मतलब कार्बोनिल समूह बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोनिल समूह। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा है, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, यहाँ से क्या ले गया, इसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले गया है। तो ये H प्लस के रूप में, यहाँ वाला H माइनस के रूप में, और क्या बन गया यहाँ पर H2। बीच में क्या बचा, कार्बन में प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस। यहाँ पर मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये तो तुम्हारा मतलब मैकेनिज्म टाइप में, क्या यहाँ पर ये मैकेनिज्म टाइप में कि क्रिया विधि किस तरीके से। अब वो डिपेंड करेगा कि इन 2 बैलेंस से वहां पर क्या जुड़ा है, अल्कोहल से इन बाकी 2 बैलेंस से क्या जुड़ा है। अगर जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। क्या बन, अगर यहाँ पर दोनों साइड CH3 है, CH3 बीच में क्या आ गया, CO, क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कहने में ना वो डिपेंड किस पर करेगा फिर, कि इस कार्बन से अन्य 2 बैलेंस से कौन जुड़ा है, अन्य जो 2 संयोजकताएं उन्हें कौन पूरी कर रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बता दिया। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक और एक क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। जैसे जो है दुर्बल ऑक्सीकारकों के नाम मैंने बता रहे थे, CrO3, PCC, अरे बताया था, PCC हो गया, फेलिंग विलयन हो गया, टॉलेन अभिकर्मक हो गया। जहां पर ये सारी चीजें दिखेंगी वहां पर इसका मतलब वो क्या होगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड। मतलब जैसे जो है अल्कोहल लिया, अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, किसकी, दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ये दुर्बल ऑक्सीकारक अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड या फिर किसमें, कीटोन में बदल सकते हैं, किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जब जो है दोबारा से इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, हमें यहां पर चाहिए क्या, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए। लेकिन मैं फर्दर ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, तो अगर आगे ऑक्सीडेशन करवाते जाओगे तो वहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब जब अल्कोहल का दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होगा, या तो कीटोन बनेगा या फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जब इसका फिर से होगा ऑक्सीकरण, दुर्बल ऑक्सीकारक, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मैं यहां पर परबल लेता हूं, क्या लेता हूं, परबल ऑक्सीकारक, ठीक है। जैसे PCC है, किसी को पूरा नाम याद PCC का क्या है, अरे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, PCC। जैसे मैंने क्या बोला, दुर्बल ऑक्सीकारक क्या हो गए, PCC हो गया, CrO3 हो गया, फेलिंग अभिकर्मक हो गया, और टॉलेन अभिकर्मक हो गया। ये अभी आएंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। अगर मैं यहां पर जैसे ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, अगर मैं क्या लेता हूं, परबल ऑक्सीकारक, क्या लिया, परबल ऑक्सीकारक, तो डायरेक्ट किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये किसका केस है, परबल ऑक्सीकारक। परबल ऑक्सीकारक जैसे क्या हो गया, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे आया था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं पढ़ी थी हमने,
तो क्या क्या बोला, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे RCH2OH लेता हूं, एल्कोहल है, क्या लिया, RCH2OH। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। मैंने क्या करवाया, इस एल्कोहल का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया। तो जब मैं इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाता हूं, मतलब ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाऊंगा, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो जैसे मैंने ऑक्सीकारक लिया CrO3, मैं यहां पर परबल ऑक्सीकारक नहीं लूंगा। कारण क्या है कि वो सीधे डायरेक्ट किसमें बदल देगा उसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमने बनाना क्या है यहां पर, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है। अब यहां देखो, यहां से एक तो निकल जाएगा ये वाला H, O और H, और एक और निकल जाएगा कार्बन और H वाला। तो मतलब यहां से माइनस क्या हुआ, H2 हो गया। माइनस क्या हो गया यहां से, H2O। अरे समझ गए, एक इस कार्बन से जो जुड़ा H था वो निकला, और एक ऑक्सीजन के साथ जो H है वो हट गया। ठीक है, ये है मतलब R, एक H तो ये निकला, और एक H कहां से निकला, ये निकला जैसे। ठीक है, कौन सा निकला, ये वाला, किस रूप में, H2 के रूप में। यहां पर या फिर माइनस H2 प्लस H2। अब बचा क्या क्या है, R बचा है, C बचा है, H बचा है और O बचा है। RCHO क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। वापस से अगर मैं इस एल्डिहाइड का, ये वाला एल्डिहाइड, इसका क्या करता हूं, ऑक्सीकरण। वैसे हमें एल्डिहाइड बनाना था, बन चुका है, लेकिन आगे अगर रिएक्शन में करवाता हूं किसके साथ, ऑक्सीकरण, वही CrO3 के साथ। और क्या है ये, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, RCOOH आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो देख रहे हो, जब दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे CrO3 लिया, उसने पहले जो है एल्कोहल को किस में बदला, एल्डिहाइड में, उसके बाद किस में बदला, कीटोन में, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो इसी पैटर्न में देखना है। अब देखते हैं, जैसे तुम्हारा जैसे 1 डिग्री एल्कोहल से जो है एल्डिहाइड प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल से क्या प्राप्त होगा, कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री से क्या होगा, कीटोन होगा। हो गया इतना। जैसे यहां पर ये दिखा दिया मैंने, तो लिख में लेना साइड में, एल्डिहाइड वन डिग्री एल्कोहल से तथा कीटोन 2 डिग्री एल्कोहल से प्राप्त होता है, रामबाण। ये लो, अब देखते हैं यहां पर। ठीक है, मतलब जैसे मैं 1 डिग्री एल्कोहल लेता हूं, जैसे लिया ही था अभी, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का अगर क्या करवाता हूं, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, दुर्बल ऑक्सीकारक, CrO3, ये क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड।
अब जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं CH3 CH2OH, ये कौन से प्रकार का एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल, जिसका नाम क्या है? एथेनॉल है। क्या नाम है इसका? एथेनॉल। जब मैं इस एथेनॉल का जो है ऑक्सीकरण करवाऊंगा, CrO3, तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक H यहां से निकलेगा और दूसरा H जो कार्बन है वहां पे, तो CH3CHO और प्लस H2। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एथेनॉल। तो क्या नाम होता है? एथेनॉल। या फिर सामान्य नाम क्या होता है? एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, क्या होता है सामान्य नाम? एसीटेल्डिहाइड। दूसरा देखो, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, क्या लेता हूं? 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या करवाऊंगा? ऑक्सीकरण करवाता हूं, ऑक्सीकरण। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है कि जो कार्बन क्रियात्मक समूह OH से जुड़ा है वह अन्य डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से जुड़ा है। तो कौन से प्रकार का अल्कोहल? 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है कि जो कार्बन जो है OH से जुड़ा है, अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 2 से। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। तो यहां पर ऑक्सीकरण करवाऊंगा, जैसे क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन। अब जैसे उदाहरण देखो, CH3 आया, CH3 और H और ये OH, ये क्या आ गया तुम्हारा? 2 डिग्री आ गया कि कार्बन OH से जुड़ा है। जो कार्बन OH से जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 डिग्री। इसका जब मैं जैसे ही ऑक्सीकरण करवाऊंगा, CrO3, H यहां से निकलेगा और एक H यहां से, H2 निकल गया, CH3 C, यहां क्या है? O इधर, CH3 यहां क्या हो गया? H2। कार्बन की बैलेंस क्या बन गया? एसीटोन बन गया। क्या बन गया? ये एसीटोन है इसका नाम। ये प्रोपेन 2 ऑन, ये बन गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है ये, जिसको क्या बोल रहे हैं? एसीटोन कीटोन। ठीक है, एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन। तो इस तरीके से ये अल्कोहल से जो पहला मेथड है तुम्हारा, क्या? अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां लेकर जाए। ठीक है, तो पहला मेथड हमने कल देख लिया था, मतलब हम किसके द्वारा बना रहे थे? अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा में हमने किसकी सहायता से बनाया था? अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो वहां पर हमने 2 प्रकार के ऑक्सीकारक देखे थे, मतलब ऑक्सीकरण को करवाने वाला कौन था वहां पर? ऑक्सीकारक। एक दुर्बल ऑक्सीकारक था। दुर्बल ऑक्सीकारक क्या कर रहा था वहां पर? जो तुम्हारा अल्कोहल है उसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था या फिर कीटोन में, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर रहा था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे यहां पर जो है दुर्बल ऑक्सीकारक क्या कहते हैं? CrO3 था, PCC हो गया, फेलिंग अभिकर्मक हो गया, टॉलिन अभिकर्मक। ठीक है, PCC का मैंने पूरा नाम भी बोला था, क्या? पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट है, लिख लेना चाहिए। PCC का पूरा नाम क्या था? पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये क्या था? तुम्हारे दुर्बल ऑक्सीकारक थे। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर Na2Cr2OCN सोडियम डाइक्रोमेट, ये क्या होते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। तो इनकी उपस्थिति में जो अल्कोहल है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। आज दूसरा मेथड है अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। मतलब जो मेथड हमने जो है विहाइड्रोजनीकरण नाम से पढ़ा था वहां पर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने की विधि में भी आता है। ठीक है, कॉपर लेते थे, 573 केल्विन टेम्परेचर लेते थे। ठीक है, कॉपर चूर्ण लेते थे। तो यहां पर देखना,
जैसे पहला वाला जो था अल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करता था, अंतर स्पष्ट करता था। 1 डिग्री अल्कोहल जो है कन्वर्ट होता था किसमें, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता था, कीटोन में। और 3 डिग्री वाला नो रिएक्शन होती थी। तो उस तरीके से हम वहां पर क्या कर लेते थे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर लेते थे। लेकिन हमें यहाँ पर अल्कोहल की सहायता से क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो आज दूसरा मेथड देखना, जो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, अल्कोहल पहचानने की विधियों में पढ़ा था। ठीक है, तो अल्कोहल के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण ये शब्द आया। वी का मतलब क्या होता है, निष्कासन करना, निकलना। वी शब्द जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होता है, निकलना। हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। क्या मतलब है, हाइड्रोजन। जनीकरण, जो हाइड्रोजन है यहां पर, और करण शब्द का मतलब क्या है, योग। जो हाइड्रोजन वहां पर अल्कोहल से जुड़ी है, उस हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम यहां से निकालेंगे। मतलब H2 क्या करेंगे, यहां से H2 में क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो H2 में जब कमी होगी, जो H2 अल्कोहल से जुड़ी हुई है, उस H2 को क्या करना है, निकालना है। तो इसका मतलब H2 में कमी हो जाएगी। H2 में कमी होगी, उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण। एक प्रकार से नहीं, ऑक्सीकरण ही। लेकिन यहां पर विहाइड्रोजनीकरण, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब तो ये होता है ऑक्सीजन का योग। लेकिन यहां पर क्या है, जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्कोहल के पास है, उस हाइड्रोजन को क्या करना है, निष्कासित करना है, निकालना है वहां से। तो अब यहां देखना, जैसे यहां पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनेगा नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, इनकी अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कॉपर चूर्ण। आगे यहां पर उत्प्रेरकीय गुण होता है किस ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में। ठीक है, जो भी था वहां पर अवशोषण सिद्धांत, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ये क्या कर लेते हैं, मध्यवर्ती का निर्माण करवा लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में पड़ा है। तो कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में टेम्परेचर कितना रखना होता है, 573 केल्विन। ठीक है, तो आगे जो है संगत, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के उसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड। जब हम क्या लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री के केस में क्या बनेगा, कीटोन। और 3 डिग्री के केस में क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन। किस अभिक्रिया के फलस्वरूप, निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप। निराकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो अब यहां देखना, जैसे प्राथमिक अल्कोहल से क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। द्वितीयक अल्कोहल से क्या प्राप्त होगा, कीटोन। और तृतीयक अल्कोहल से एल्कीन। एल्कीन भी किस अभिक्रिया के फलस्वरूप, निराकरण अभिक्रिया होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्राथमिक अल्कोहल से क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहां पर प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं हम, जैसे CH2OH, ये क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल आ गया। क्या आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार से पहचानते हैं कि जो तुम्हारा कार्बन OH से जुड़ा है, जो कार्बन किससे जुड़ा है, क्रियात्मक समूह OH से, वह अन्य कितने डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है। ये वाला कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक से। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल जैसे ही अभिक्रिया करेगा किससे, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में और 573 केल्विन तापमान पर, तो एक H तो यहां से निकलेगा O और H के बीच, और दूसरा कौन सा निकलेगा, CH जो है, एक H इससे निकलेगा और एक H यहां से निकलेगा। तो यहां से क्या हो गया, प्लस H2 और CH2, क्या क्या बचा,
एक C बचा, H बचा और O बचा है, CH2 CH2 क्या बन गया ये? एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया ये? एल्डिहाइड। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं CH3 CH2 CH2 OH लिया मैंने, इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल है ये। क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में 573 केल्विन पर अभिक्रिया। तो एक H तो यहां से निकल रहा है और एक H इस कार्बन से, ठीक है, जो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो CH3 CH2 और क्या बच गया? CHO और प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या नाम हो गया? प्रोपेनल। इसके बाद देखो द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक तो द्वितीयक अल्कोहल से क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। जैसे मैं द्वितीयक अल्कोहल लेता हूं, क्या लेना है? द्वितीयक अल्कोहल ये लिया, RCHOH ये R, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक अल्कोहल हो गया। जिसे कार्बन से OH जुड़ा है वह अन्य कितने R से जुड़ा है? मतलब R का मतलब एल्किल सम होगा, तो उनके पास भी क्या होंगे? कार्बन। तो कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है? 2 से। तो इसको क्या बोला जाएगा? 2 डिग्री। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में और 573 केल्विन टेम्परेचर। एक H यहां से निकलेगा और एक H कहां से? ये अल्फा कार्बन के पास है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? RC, नीचे क्या आ गया? R। अब यहां से जो है 2 बैलेंस गई है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या हो गया? O। मतलब क्या बन गया ये? RC डबल बॉन्ड O R, जो कि क्या होगा? कीटोन। क्या है? कीटोन। अब जैसे मैं R की जगह रखता हूं, CH3 रख लेता हूं, CH3 CH CH3 OH। तो जो कार्बन अल्कोहल वाले समूह से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? क्रियात्मक समूह OH से। वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। अगर इसका नाम भी लिखोगे, इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन 2 ऑल। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो कॉपर चूर्ण 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां देखो ये H निकलेगा और यहां से क्या है? ये मतलब कार्बन जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, ये वाला है। क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला जो कार्बन होता है अल्फा होता है। तो एक अल्फा से हाइड्रोजन निकल रहा है और एक किससे निकल रहा है? ऑक्सीजन से। क्या हो गया? प्लस H2। यहां भी प्लस H2 होगा। तो जब H2 निकल गया, क्या क्या बचा? CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड O। क्या बन गया ये? एसीटोन। क्या बन गया ये? एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया? एसीटोन। ठीक है, क्या बन चुका है? एसीटोन बन गया है, या प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं इसको। क्या नाम है दूसरा? प्रोपेन 2 ऑन। तो इस तरीके से जो है 1 डिग्री अल्कोहल से जो है एल्डिहाइड बना और 2 डिग्री से कीटोन बना है। कौन सा कीटोन बना है? यहां पर एसीटोन बना है। तो ये पहला मेथड हुआ है।
कौन सा मेथड है? पहला। तो हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन का योग हो रहा था किसके पास? अल्कोहल के पास, उस हाइड्रोजन का क्या करवाया? निष्कासन। एक हाइड्रोजन OH वाला निकाला और एक कौन सा निकाला? अल्फा कार्बन वाला। इसके बाद दूसरा मेथड है हाइड्रोकार्बन से। किसके द्वारा? हाइड्रो कार्बन से। तो पहला जो यहां पर है, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। तो मतलब यहां पर क्या होगा, जो एल्कीन आएगा सम्मित भी हो सकता और असम्मित भी। साइड में थोड़ा नोट कर लो, एल्कीन जो होगा वो क्या होगा, या तो सममित होगा या फिर क्या होगा, असम्मित। ठीक, क्या बोला, या तो क्या होगा, सम्मित होगा या फिर क्या होगा, असम्मित। सममित का मतलब क्या है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, सममित हो गया। डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम है। असम्मित का मतलब क्या है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, असम्मित हो गया। तो यहां पर जैसे सममित और असम्मित जो है वो भी जो है अलग अलग टाइप से होता है। एक होता है जो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला होता है, उस डबल बॉन्ड के पास अगर श्रृंखला है तो उसको बोला जाता है श्रृंखला युक्त एल्कीन। क्या बोला, जैसे ना डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, ये है। अब हो सकता है कि इनसे क्या जुड़ा हो, इन कार्बन से कोई श्रृंखला जुड़ी हो। क्या जुड़ी हो, श्रृंखला। जैसे ये है CH2 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 CH3, ये क्या आ गई, श्रृंखला आ गई। यहां H है, इधर H है, ये भी H है। ये कैसा वाला एल्कीन आ गया है, ये असम्मित है, लेकिन कौन सा वाला है, श्रृंखला वाला है। कौन सा वाला एल्कीन है, श्रृंखला वाला। हो सकता है कि ये हो CH2 CH3। तो इस प्रकार के एल्कीन को क्या बोला जाता है, श्रृंखला युक्त एल्कीन है। हालांकि है असम्मित, लेकिन कैसा वाला एल्कीन है, श्रृंखला युक्त एल्कीन। मतलब उसमें क्या है, तुम्हारी कार्बन चेन भी आ रही है, श्रृंखला। तो यहां पर जो है इस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक श्रृंखला युक्त एल्कीन लेना होगा, श्रृंखला युक्त सम्मित और असम्मित एल्कीन, और एक बिना श्रृंखला का सममित और असम्मित एल्कीन। जैसे बिना श्रृंखला वाला ये हो गया, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी यहां पर। तो देखो यहां पर किस तरीके से अभिक्रिया होती है, ये समझ लो मंदिर निर्माण कर रहे हैं सीधे, ठीक है। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा, मतलब ओजोन की सहायता से एल्कीन को क्या करना है, तोड़ना है। ओजोन O3 की सहायता से क्या करना है, एल्कीन को तोड़ना है वहां पे। तो यहां पर क्या है, या तो सममित या असम्मित एल्कीन लो। सममित असम्मित एल्कीन, और जो ये सममित और असम्मित एल्कीन होगा, ये जो एल्कीन होगा इसके द्विआबंध के पास कोई कार्बन श्रृंखला नहीं होगी। मतलब बिना श्रृंखला वाला ये वाले, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब किसके साथ करवाओगे, ओजोन के साथ, O3 के साथ। किसके साथ करवाओगे, ओजोन। तो यहां बनेगा पहले संगत ओजोनोइड। मतलब जैसे मैं यहां पर एथीन लेता हूं, तो आगे जो है जो ओजोनोइड बनेगा वो एथीन का ही ओजोनोइड बनेगा, मतलब उसका नाम होगा एथीन ओजोनोइड। तो संगत ओजोनोइड, संगत ओजोनोइड की अभिक्रिया जो है जिंक और H2O से करवानी है। किससे करवानी है,
जिंक और H2O से। तो यहां जो है माइनस हो जाएगा ZnO। क्या माइनस हो जाएगा? ZnO। और जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अभी समझ में आ जाएगा। मैं अभी देखो जैसे एथीन ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये इसका नाम क्या है? एथीन है। ये क्या नाम है इसका? एथीन। इस एथीन की अभिक्रिया करवाता हूं O3 के साथ, तो क्या बोला है? क्या बनेगा? संगत ओजोनोइड बनेगा। क्या बनेगा? संगत ओजोनोइड। मतलब एथीन का ही क्या बन जाएगा? ओजोनोइड। तो ओजोनोइड बनाने के लिए क्या करना है? यहां पर CH2 और ये क्या आ गया? CH2। यहां से जो है इस कार्बन के चारों ओर तीनों ऑक्सीजन जोड़ने, O O। अब देखो यहां देखना, इस ऑक्सीजन की कितनी बैलेंसी होती है, मतलब कितने बॉन्ड रखता है? ये 2। यहां पर ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने? 1-1। तो इनको आपस में कनेक्ट करो। ये अगर नजर आ रहा होगा पेरोक्साइड लिंकेज टाइप में बन गई। ठीक है। दूसरा, अब एक ऑक्सीजन और बच रहा है, तो उस ऑक्सीजन को डाल दो या बीच में। इस कार्बन पे नजर मारो, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर लिया है, 1 यहां हो गया, 3 कितना बचा है? 1। इस कार्बन पे नजर मारो, 2 वैलेंसी यहां पूरी हो गई, 1 ही आ गया, 3 कितना बचा है? 1। ये मंदिर बन चुका है। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को कहां डालना है? कार्बन के इस तरीके। सब में यही होगा, ऐसा नहीं कि किसी में अलग होगा, सब में क्या होगा? इसी पैटर्न में होगा। अब यहां देखो, आगे जब अभिक्रिया करवाओगे, किसके साथ करवानी है? Zn और H2O के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन ओजोनाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन ओजोनोइड। या फिर जैसे इसको एथिलीन भी बोलते हैं। इसको एथीन को अन्य नाम जो सामान्य नाम होता है वो क्या बोलते हैं? एथिलीन। जो तुम्हारा एथाइन होता है उसका सामान्य नाम क्या होता है? एसिटिलीन। तो इसको ना एथिलीन भी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एथिलीन ओजोनोइड। अब मैं बताता हूं, यहां देखो क्या करना है। इस Zn को किसके साथ भेजना है? O के साथ। ये जो O जाएगा किसके साथ जाएगा? Zn। माइनस क्या हो गया? ZnO। ये CH2O 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 को मिला करके कौन सा एल्डिहाइड बनता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कितने CH2O है? 2। मतलब कितना बन गया? HCHO। ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। और जो ये एक्चुअल में ना जैसे H2O, ये उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं हम। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कितने बन गए ये? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अगला देखो, जैसे मैं प्रोपीन लेता हूं, क्या लेता हूं? प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं बिना कार्बन श्रृंखला वाले एल्कीन ले रहा हूं। यहां पर साफ लिखा है, जो सम्मित और असम्मित एल्कीन होगा वो कैसा होगा? बिना श्रृंखला वाला। कई श्रृंखला नहीं है इनके पास। ठीक है, कि लंबी चेन होगी कहीं। जैसे ये लिया मैंने, ये क्या तुम्हारा? असम्मित एल्कीन है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड 1 ही। तो इसका नाम क्या है? प्रोपीन है, या फिर क्या बोलते हैं? प्रोपिलीन। ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया जब O3 के साथ करवाऊंगा, किसके साथ? ओजोन। सेम है। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ऑक्सीजन को जोड़ो। इस CH3 से मतलब नहीं रखना है, किससे मतलब रखना है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो मैंने क्या लगाया यहां देखो, CH3 CH, इससे क्या जोड़ दिया? O। अगला क्या था आगे? CH2, क्या जोड़ दिया? O। बन गया। उसके बाद यहां देखो, कार्बन की वैलेंसी पे नजर मारो। इसे कार्बन पे देखो कितना है? 1 हाइड्रोजन, 2
और एक ये क्या CH3 3। अभी कितनी वैलेंसी बची है? एक। यहां देखो ये कार्बन 2 और 1 3, कितनी बची है? एक। ऑक्सीजन बचा है अभी, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। बन गया मंदिर। ये CH3 अलग बच गया। मतलब जो ऑक्सीजन को जोड़ना है ना, वो किन कार्बन से जोड़ना है? डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से। मैंने क्या बोला, यहां पे लिख लेना कि O3 को द्विआबंधित कार्बन से जोड़ना है, द्विआबंधित कार्बन से जोड़ते हैं। ऐसे नहीं कि किसी से भी जोड़ रहे, ये CH3 अलग रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसी तरीके से काटना है। यहां देखो Zn और H2O, ये जो टॉप का मंदिर वाला O है वो कहां चला जाएगा? Zn के साथ। क्या निकल गया? ZnO। इसके बाद देखो CH3CHO, CH3CHO बन गया, CH3CHO और CH2O क्या बन गया? HCHO। मतलब जब हमने जो है असमित एल्कीन लिया तो वहां पर दो अलग अलग प्रकार के क्या बने? एल्डिहाइड। जब हमने सममित एल्कीन लिया तो एक ही प्रकार का क्या बना? एल्डिहाइड। ठीक है, जब क्या लिया? सममित एल्कीन लिया तो एक ही प्रकार का एल्डिहाइड बना HCHO। जब हमने असमित एल्कीन लिया तो दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड बन गए, एक एथेनॉल है और एक मेथेनॉल है। एसिटेल्डिहाइड या क्या बोलेंगे इसको? एथेनॉल। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल। तो लिख भी लेना कहीं भी ना साइड में, सममित एल्कीन लेने पर एक ही प्रकार के एक ही प्रकार का एल्डिहाइड तथा असममित एल्कीन लेने पर अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे जो ये ओजोनोइड बना है, कौन सा बनेगा? प्रोपिलीन ओजोनोइड, संगत ओजोनोइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन ओजोनोइड या प्रोपिन ओजोनोइड। नोट करो इसको। ये कौन सा केस था? जब हमने क्या लिया? सममित असममित एल्कीन। कौन से वाले? बिना कार्बन श्रृंखला वाले। ठीक है, अब देखते हैं बिना कार्बन श्रृंखला के जब हमने सममित असममित एल्कीन लिया तो वहां पर सिर्फ क्या बना? एल्डिहाइड बना। अब यहां पर देखते हैं कि अगर हम जो है श्रृंखला वाले एल्कीन लेते हैं तो सममित भी हो सकता है और असममित भी हो सकता है। तो क्या होता है जब क्या लेंगे? श्रृंखला वाले सममित या असममित एल्कीन। श्रृंखला युक्त सममित या फिर असममित एल्कीन। ठीक है, श्रृंखला युक्त सममित या असममित एल्कीन। तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? ओजोन से। क्या बनेगा? संगत ओजोनाइड। क्या बनेगा? संगत ओजोनाइड। इसकी वापस से जिंक और H2O के साथ यहां से ZnO निकलेगा, कौन सा वाला? टॉप मंदिर वाला। और क्या बन जाएगा? तो इस केस में या तो मतलब जब हम क्या लेते हैं? श्रृंखला युक्त सममित अथवा असममित एल्कीन लेते हैं तो इस केस में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है।
क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनेगा या फिर कीटोन ही कीटोन बनेगा। क्या बोला? या तो एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बनेगा या फिर क्या बनेगा? सिर्फ कीटोन ही कीटोन बनेगा। अब जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड CH2, यहां से जोड़ दिया CH3 और CH3, 2 मेथिल प्रोपीन है ये। क्या नाम है इसका? 2 मेथिल प्रोपीन हो जाएगा। क्या लिया मैंने? 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। तो यहां पर देखो 2 मेथिल प्रोपीन जो है वो असम्मित एल्कीन है। डबल बॉन्ड के इधर क्या हो गया? अलग है, और डबल बॉन्ड के आगे अलग है। तो यहां पर देखो असम्मित भी और कैसा वाला है? श्रृंखला वाला भी। ये CH3 आ रहा है, ये CH3 आ रहा है। इसकी जब मैं किसके साथ करूंगा? O3। इतना मैंने बता दिया, साफ लिखा है O3 को द्विआबंधित कार्बन से जोड़ना है। जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उनसे किसको कनेक्ट करना है? O3 को। CH3 पे कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये आया, ये आया। इसके बाद डबल बॉन्ड हटेगा, इधर O, इस सामने क्या है? CH2, इधर भी O। यहां देखो कार्बन पे कितनी बैलेंस हो गई? 1 2 3। यहां देखो कार्बन पे 2 बैलेंसी H2 पूरी कर रहा है, एक कौन कर रहा है? O। और यहां पर ये O का हो गया, तो मतलब कौन जुड़ेगा? O। सेम हो गया। इसके बाद देखो यहां पर जो आगे हो रही है ये संगत ओजोनाइड, मतलब ओजोनाइड कौन सा बना? 2 मेथिल प्रोपीन ओजोनाइड। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपीन ओजोनाइड हो जाएगा इसका नाम। अब यहां से देखो Zn और किसकी उपस्थिति में? H2 माइनस क्या हो जाएगा? ZnO। ये O जा रहा है उसके पास। यहां देखो CH3 CO CH3, CH3 CO CH3 क्या बन गया? कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH2O क्या बन गया? HCHO। तो क्या बोला था? कीटोन और एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एक एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन। और दूसरा क्या बन गया? मेथेनॉल। दूसरा क्या बन गया? मेथेनॉल। इसके बाद एक हम सम्मित वाला लेते हैं, लेकिन श्रृंखला वाला ही होगा। क्या लेंगे? सम्मित वाला, लेकिन कौन सा? श्रृंखला वाला। तो जैसे ये C डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3। ठीक है, ये आ गया। आगे सम्मित है, डबल बॉन्ड के इधर भी वही सेम है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड भी सेम है। तो इसकी जब मैं किसके साथ करवाऊंगा? O3। तो जोड़ना किससे है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। किससे जोड़ना है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। CH3 C, ये क्या आ गया? CH3। इधर से जुड़ेगा O O O O, CH3 और CH3 बैलेंस पूरी सबकी। ये कटेगा, सब में बंटेगा। Zn H2O माइनस क्या हो जाएगा? ZnO, ये टॉप वाला O। तो CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3, CH3 CO CH3। कितने एसीटोन बन गए? 2। तो 2 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कहने का मतलब जब हम श्रृंखला वाला सममित एल्कीन लेंगे तो तब क्या बनेगा? यहां पर कीटोन। और जब श्रृंखला वाला असम्मित एल्कीन लेंगे
तब क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। तो लिख लेना इसको, श्रृंखला युक्त सममित एल्कीन में कीटोन का निर्माण होता है, जबकि श्रृंखला युक्त असममित कीटोन में असममित एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। तो ये पहला मेथड है एल्कीन, मतलब जो हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, असंतृप्त वाला, डबल बॉन्डेड। इसके बाद अगला देखो एल्काइन से, अगला भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्ति है। कौन सा है, असंतृप्त। तो एल्काइन से बनाना है। दूसरा मेथड कौन सा है, एल्काइन के जल योजन द्वारा, एल्काइन के जल योजन द्वारा। अब खुद बताओ, अगर योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, अरे योजन मतलब जुड़ेगा कौन, पानी, जल का क्या होगा, एल्काइन के साथ योग होगा, तो नियम लगेगा, या तो मार्कोनिकॉफ या फिर क्या, प्रति मार्कोनिकॉफ। तो कहने का मतलब जो एल्काइन का जल योजन होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो यहां पर देखो एल्काइन लेना है, क्या लेना है, एल्काइन। इसकी अभिक्रिया H2O के साथ करवानी है, किसके साथ, H2O। और यहां पर जो उत्प्रेरक लेना है वो क्या लेना है, एक तो 333 केल्विन तापमान लेना है, ठीक है, टेम्परेचर। और दूसरा क्या लेना है, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है, 1% क्या लेना है, मर्क्यूरिक सल्फेट वाला तनु H2SO4, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट Hg2+ और H+। ये H+ किसका है, अरे किसका है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये Hg2+ किसका है, सल्फ्यूरिक, जो मर्क्यूरिक सल्फेट आया। तो कितना लेना है, 1%। क्या बोला यहां पर, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट वाला तनु क्या, H2SO4। ये तो Hg2+ आएगा किसका, मर्क्यूरिक। अगर मर्क्यूरस होता तो क्या हो जाता, वो Hg+ होता, लेकिन मर्क्यूरिक सल्फेट है। और दूसरा क्या आएगा, जो H+ आएगा वो किसका आएगा, अम्ल का आएगा। तो जब यहां पर अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पर एक अस्थायी उत्पाद बनता है, मतलब अस्थायी उत्पाद कौन सा, योगात्मक उत्पाद, मार्कोनिकॉफ योगात्मक उत्पाद। कॉफ योगात्मक उत्पाद। जब ये जो मार्कोनिकॉफ योगात्मक उत्पाद जो अस्थायी उत्पाद होता है, इसको आगे जो है स्थायी बनाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर क्या, कीटोन, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन। अभी देखो जैसे अभिक्रिया करवाते हैं तब समझ में आएगा। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये कौन सा एल्काइन है, 2 कार्बन वाला, मतलब एथाइन है ये। यहां पे तो कोई पंगा ही नहीं है,
हमें पता है कि मार्कोनिकॉफ नियम कहां पर लगता है, असम्मित के केस में। ये कौन सा एल्काइन आ गया, सम्मित आ गया। यहां पे तो कोई पंगा ही नहीं है कि किससे H प्लस जोड़ना है, किससे OH माइनस जोड़ना है। मतलब यहां पर क्या है, H2O है, आगे क्या है 1% Hg2 प्लस और H प्लस 333 केल्विन। तो यहां से जो है H प्लस किसी को भी दे दो, ये जब टूटेगा किस किस में, H प्लस और OH माइनस, किसी से भी जोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने किससे जोड़ा, CH2 से, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और CH क्या हो जाएगा, OH। इसका नाम है किसी को पता, कौन सा केस है ये, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2, इस sp2 संकरित कार्बन के जस्ट बगल वाले का संकरण विनाइल, विनाइल एल्कोहल है ये, इसका नाम क्या है, विनाइल एल्कोहल। विनाइल का केस है ये, विनाइल एल्कोहल। क्या है ये, विनाइल एल्कोहल। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये C है, H आ गया, ठीक है, और जो ये वाला H है वो कहां चला जाएगा, जैसे इधर। तो यहां से अब देखो, जो यहां पर ये H है इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये जो H दिख रहा है ये किस कार्बन के पास चला जाएगा, इसके पास। या फिर ऐसा बोल लो कि जैसे ये वाला H है तो ये कहां चला जाएगा, इसके पास, और जो ये डबल बॉन्ड है कहां चला जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, CH3 आ जाएगा, CHO आ जाएगा। मतलब इसको ना ऐसा भी लिख सकते हो तुम कि जब हमने इसका क्या किया, पुनर्विन्यास किया, तो यहां से क्या किया हमने, इस OH वाले को H को कहां भेजा, इधर, तो क्या बन गया, CH3। उसके बाद जो CH और डबल बॉन्ड वो क्या बन गया, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एथेनॉल। ये तो सममित एल्काइन की बात थी कि कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कोई मार्कोनिकॉफ की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब देखते हैं, जैसे कोई हमारे पास असम्मित एल्काइन है, क्या है, असम्मित एल्काइन। इसके बाद देखो, जैसे असम्मित लेते हैं हम, क्या लेते हैं, असम्मित। तो जैसे मैंने लिया CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आ गया ये, प्रोपाइन। क्या नाम है इसका, प्रोपाइन। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रॉपर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है कि जो तुम्हारा ऋणायन वाला भाग है वो उस, अब यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा, ऋणायन वाला भाग उस त्रिआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, अरे क्या होंगे, कम। हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। मतलब जो OH माइनस है वो कहां जुड़ जाएगा, इस C पे, और जो तुम्हारा H है वो कहां जुड़ जाएगा, इस CH पे। ठीक है, क्या बोला यहां पर, जो तुम्हारा मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, ऋणायन, यहां पर त्रिआबंध के लिए उस त्रिआबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब यहां पर देखो, ऋणायन वाला भाग कौन सा है, OH माइनस, कौन सा है, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास, और H प्लस इस कार्बन का। नजर जो है त्रिआबंध पे ही मारनी है, CH3 C, इससे क्या आ गया, OH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2। क्या मैं इससे कुछ बना सकता हूं, जैसे वहां पर किया था। ये क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अस्थाई।
यहां से इस H को मैं अगर यहां भेज देता हूं और यहां पर इस डबल बॉन्ड को इधर, और ये H कहां चला गया इसके पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या बन गया, एसीटोन। पुनर्विन्यास लिख लो, ये क्या है, अस्थायी उत्पाद है। पुनर्विन्यास, तो क्या बना यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 क्या बन गया, एसीटोन, कीटोन का निर्माण हो। तो इस तरीके से जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किसकी सहायता से किया, हाइड्रोकार्बन। जो कौन से हाइड्रोकार्बन थे, असंतृप्त थे, मतलब डबल बॉन्डेड वाले और ट्रिपल बॉन्डेड वाले।